नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत ऑरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग मानव की उत्पत्ति का क्लास चल रहा है। अभी तक इस टॉपिक्स पर 11 क्लास हो चुके हैं, आज 12वां क्लास है। अब तक हमने आदि मानव से आधुनिक मानव तक मानव की यात्रा को, मानव के विकास को जान लिया है। हमने जाना कि किस प्रकार स्तनपायी प्राणियों से प्राइमेट्स का विकास हुआ, प्राइमेट से होमिनॉइड और होमिनॉइड से होमिनिड का विकास हुआ। होमिनिड को ही मानव कहा जाता है, मानव की संज्ञा दी जाती है। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही प्रथम आदि मानव माना जाता है। इसे वानर मानव भी कहा जाता है, क्योंकि अभी तक यह पूर्ण रूप से आधुनिक मानव के रूप में विकसित नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद उस प्रजाति का भिन्न प्रजातियों के रूप में विकास हुआ। जिंजानथ्रोपस, पिथिकांथ्रोपस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, सिनानथ्रोपस, निएंडरथल मानव, और उसके बाद होमोसेपियंस का विकास हुआ। होमोसेपियंस को ही आधुनिक मानव की प्रजाति माना जाता है, समझा जाता है। आधुनिक मानव को होमोसेपियंस प्रजाति के ही अंतर्गत रखा जाता है। आज हम लोग इस आधुनिक मानव का प्रथम जन्म स्थान कहाँ था, इसको समझेंगे, इसके बारे में विचार करेंगे। मॉडर्न मैन जो होमोसेपियंस प्रजाति है, इसका सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ, इसको जानेंगे, इसको समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आदि मानव का सर्वप्रथम जन्म अफ्रीका में हुआ। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म चूंकि अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं, इसलिए आदि मानव का सर्वप्रथम जन्म अफ्रीका में माना जाता है। आदि मानव, या उसको वानर मानव भी कहा जाता था, एप मैन भी कहा जाता था। तो प्रश्न है कि आधुनिक मानव का जन्म स्थान सर्वप्रथम कहाँ था। तो इस संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। विद्वानों के बीच दो प्रकार की विचारधाराएं हैं आधुनिक मानव के जन्म स्थान के संबंध में। एक है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, और दूसरा विस्थापन मॉडल, रिप्लेसमेंट मॉडल। अब हम लोग दोनों मॉडल को समझेंगे। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल या रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल को मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन भी कहा जाता है, यानी उत्पत्ति के बहुत सा क्षेत्र इसके अंतर्गत माना जाता है मानव के होमोसेपियंस का। रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के अनुसार मानव का जन्म एक स्थान पर नहीं हुआ था, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। विभिन्न क्षेत्रों में होमोसेपियंस का विकास हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होमोसेपियंस का विकास हुआ था। इसी कारण से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में मानव के रूप रंग में अंतर दिखलाई पड़ता है। आधुनिक यूरोपियन लोग प्राचीन यूरोपियन लोगों से विकसित हुए हैं, ऐसा इस मत को मानने वाले वैज्ञानिक मानते हैं। आदि चीनी मानव से आधुनिक चीनी मानव का विकास हुआ है। आदि अफ्रीकी मानव से आधुनिक अफ्रीकी मानव का विकास हुआ है। आदि एशियन
एशियाई से आधुनिक एशियाई लोगों का विकास हुआ है। इस प्रकार इस मत के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होमोसेपियंस प्रजाति का जन्म हुआ, उनका विकास हुआ। इसी कारण से अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग प्रकार के नस्ल, रंग और रूप पाए जाते हैं। इस प्रकार यह विचारधारा कोई एक स्थान को होमोसेपियंस के जन्म होने को नहीं मानता है। वह मानता है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग महादेशों में अलग अलग प्रकार के होमोसेपियंस का जन्म हुआ और उनका विकास हुआ। दूसरा मॉडल है रिप्लेसमेंट मॉडल, विस्थापन मॉडल। विस्थापन मॉडल के समर्थक वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव का जन्म एक ही स्थान पर हुआ है और उसी एक स्थान से विश्व के अन्य भागों में उसका विस्थापन हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है। इस मत को सिंगल ओरिजिन इन अफ्रीका मॉडल भी कहा जाता है। एक ही उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी मानव की। तो इस विचारधारा के अनुसार, इस मत के अनुसार मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में माना जाता है। एक ही स्थान अफ्रीका में माना जाता है कि अफ्रीका में मानव की, जैसे आदि मानव की अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई थी, उसी प्रकार से आधुनिक मानव को भी अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति, अफ्रीका में होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई थी। उसके जीवाश्म इथोपिया के ओमो से प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका में लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व आधुनिक मानव के जीवाश्म, सबसे प्राचीन जीवाश्म अफ्रीका से प्राप्त हुए हैं। तो इसी आधार पर यह माना जाता है कि एक ही स्थान अफ्रीका में मानव की उत्पत्ति हुई थी और वहीं से वे विश्व के अन्य भागों में उनकी प्रजातियां गई। और जो यह रूप रंग में जो अंतर दिखलाई पड़ता है, यह लाखों वर्षों के समय के प्रभाव के कारण शारीरिक परिवर्तन हुआ या भौगोलिक प्रभाव के कारण उनके रूप रंग में अंतर दिखलाई पड़ता है। भूगोल का प्रभाव पड़ा और हजारों लाखों सालों का समय का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से उनमें शारीरिक भिन्नताएं उत्पन्न हुई। इस मत के समर्थकों का कहना है कि पूरे संपूर्ण विश्व के मानव के मूल शारीरिक स्वरूप में समानता है, उनके आनुवंशिक गुणों में समानता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई थी, अफ्रीका में हुई थी। तो ये 2 मॉडल हैं जिसके बारे में हम लोगों ने जाना मानव की उत्पत्ति के संबंध में, कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। यह क्लास 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों एवं अन्य जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए भी लाभप्रद है। यदि आपको इस संबंध में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न को पूछ सकते हैं, मैं इनका उत्तर दूंगा। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।